जिंदगियों को बदले, इनकी जिंदगियों को बदले मेरे परमेश्वर। अनुग्रह कर, अपनी भलाई को प्रकट कर। सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को आदर मिले, तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत खास है, और हर कोई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है यहां बैठा हुआ जो ये बोले कि मैं इस चीज को कभी फेस नहीं किया या मेरी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं आई है। ठीक है, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है गुप्त शत्रु, सीक्रेट एनिमी, गुप्त शत्रु। अगर हम गुप्त शत्रु की बात करें, कौन होते हैं गुप्त शत्रु? सीक्रेट एनिमी, छुपे हुए दुश्मन कौन होते हैं? क्या सोचते हैं जब हम ये बात करते हैं कि छुपे हुए दुश्मन, या उसका नाम लेते हैं छुपे हुए दुश्मन, सीक्रेट एनिमी? कौन होते हैं ये लोग? ये लोग वो हैं जो आपके पास आते हैं अपने बनके, आपके साथ रहते हैं भाई बहन बनके, आपके साथ व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे हम आपके बहुत खास हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर इनके अंदर में छल होता है। आप दुश्मन, आपको पता है किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया या आपको पता है वो मेरा दुश्मन है, आप उससे बच के रहेंगे, आपको पता है, सही है। पर आप उस व्यक्ति से कैसे बचेंगे जो आपके पास एक दोस्त के भेष में आता है, अपना बन के आता है, और बाद में वो नीचे से आपकी जड़ें काट। आप उससे कैसे बचेंगे? आपको लगेगा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा अपना है। पर जो गुप्त शत्रु हैं वो अपने नहीं होते, अपने नहीं होते। और हमारे पास उनके थोड़े साइन हम देखेंगे, होता क्या है, करते क्या है वो। चाहे अगर पास्टर की बात करें, पास्टर के साथ भी ऐसे लोग रहते हैं, वो विश्वासी के रूप में रह सकते हैं, वो पास्टर के साथ पास्टर के रूप में रह सकते हैं, वो रिश्तेदारों के रूप में रह सकते हैं, आप लोगों के साथ भी वो रिश्तेदार बन के रह सकते हैं। ऊपर ऊपर से कहेंगे नहीं हम आपके हैं, पर पीछे से वही आपके पीछे बातें करेंगे, नुकसान करेंगे आपका। उनके थोड़े चिन्ह देखेंगे, और बाइबल से बाद में हम जाएंगे कि कौन से ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगियों को गुप्त शत्रुओं ने बर्बाद करने की कोशिश की, अपने बन के नुकसान पहुंचाने की, और कुछ लोगों को तो नाश ही कर दिया, जिनको वो अपना समझते थे, जिनसे वो प्यार करते थे, ये हमारे हैं, पर बाद में उन्हें धोखा मिला। सबसे पहले ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मक चीजें फैलाएंगे आपके बारे में या आपके सामने। आप बड़े पॉजिटिव हो, आप बड़ा अच्छा सोचने वाले हो, नहीं मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे वो भी कर। मान के चलो एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बोले नहीं मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, पर ये जो गुप्त शत्रु हैं ये आपको आके बोलेंगे, आपके साथ आके बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे। खाएंगे कैसे? जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ खा रहा था। किसके साथ? यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन था? और ये उसके साथ रहने वाला चेला जो उसके साथ खाता पीता था। यीशु मसीह बोलता है जिसने मेरे साथ रोटी खाई उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई, वो ही मेरे खिलाफ हो गया जो मेरे साथ रोटी। ये सबसे पहले क्या करेंगे? आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी, नकारात्मक चीजों को लेकर आएंगे। आप कोई काम करना चाहते हैं, नहीं ये करने का फायदा, ऐसा मत करो ये तो बुरा हो जाएगा, तुम ये मत करो ये तो बुरा हो जाएगा, ये मत करो ये तो, हर वक्त बुरा ही होगा बस आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। ये चीज ऐसे मत करो ये बुरा हो जाएगा। यहां हमेशा ऐसे लोगों से बचना है। हमारे हैं वो, पर वो चाहते क्या है? नाश हो। चाहते क्या है? नुकसान हो, नकारात्मक चीजें। दूसरी चीज, जो आपके ये शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आपको नहीं पता, आपको लगता है ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मेरा
ताऊ है, कुछ भी है, वो आपकी पीठ के पीछे बातें करेंगे। दूसरा चिन्ह क्या है? मुंह के ऊपर क्या कहेंगे वो? हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपका भला चाहते हैं, पर वो आपकी पीठ के पीछे बातें करेंगे। वो आपका हो सकता है, वो पास्टर के खिलाफ हो सकता है। क्या आपको लगता है जो सारे विश्वासी होते हैं वो पास्टर के बारे में भला सोच रहे होते हैं? गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, किसी के बारे में भी आपके बारे में बोलेंगे, सोचेंगे नहीं हम आपके हैं, पर पीठ पीछे वो चाहेंगे कि आपके साथ बुरा होना चाहिए, आपके साथ कुछ बुरा हो। तीसरी चीज, स्वार्थी व्यवहार। क्या चिन्ह है गुप्त शत्रुओं का? वो स्वार्थी होंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, मेरा हो जाए, मेरा कर दो, मेरा 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 मेरा। वो आपके पास भी आएंगे, अपना काम निकलवा लेंगे, पर आपके कभी काम वो नहीं आएंगे। ऐसे लोग हमें नहीं मिलते। आपके घर में आ जाते हैं, चाहे पैसे की बात कर लें चाहे वैसे कोई चीज की बात कर लें, आपसे काम निकलवा लेंगे पर आपका काम वो करेंगे। ये है गुप्त शत्रु। आप चाहे उनको कोई भी काम, छोटा सा भी काम बोल दो, वो तुरंत ना बोल देंगे। कारण क्या है? एक स्वार्थी। जो वो स्वार्थी है, स्वार्थीपन उनके अंदर है, इसलिए वो गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं। आपके मुंह के ऊपर कुछ भी नहीं कहेंगे, आपका कुछ भी फायदा नहीं करेंगे, सारा फायदा खुद लेना चाहेंगे। पास्टर के पास भी ऐसे लोग होते हैं, विश्वासी भी ऐसे कर सकते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ ये चीजें होती हैं। सिर्फ फायदा, खुद का स्वार्थ देखना है। चौथी चीज, जब आप दुखी होते हैं, जब आपके परिवार के ऊपर मुसीबत पड़ती, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती। छोटे मोटे दुख तकलीफ हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं, पर जब आप परेशान होते हैं, ये जो गुप्त शत्रु हैं ये खुश होते हैं। आपकी मुसीबत को देख के, आपकी परेशानियों को देख के, अपने घर में या अपने मन में या किसी के साथ बातें करते हुए ये खुश होंगे, देखो कितना अच्छा हो इसके साथ। ये कौन है? गुप्त शत्रु। आपकी मुसीबत के समय ये हंसेंगे। आप वचन में क्या लिखा? रोने वालों के साथ रो, आनंदित होने वालों के साथ तुम आनंद बनाओ। पर ये जो गुप्त शत्रु हैं, ये जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो ये खुश होंगे। आपके परिवार का नुकसान होगा, ये खुश होंगे। आपको घाटा लगेगा किसी चीज में, फसल अच्छी नहीं हुई या कुछ भी, ये लोग खुश। किसी पशु का नुकसान हो गया, ये लोग खुश होंगे। अब आपके मुंह पे आपके थोड़ी हंसेंगे, ये अच्छा हुआ, ये हो गया। ये वो शत्रु हैं जो गुप्त तरीके से काम करते हैं, मुंह के ऊपर ये अपने हैं। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, ये आपकी झूठी तारीफ करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्टर की भी झूठी तारीफ करते हैं। क्यों? ताकि मेरा काम निकल जाए। ये आपकी भी झूठी तारीफ करेंगे, आपके परिवार की झूठी तारीफ करेंगे, आपको एक बार में चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे ताकि मेरा काम निकल जाए। आपको एक बार में इतना खुश कर देंगे। आपने देखा होगा कई लोग आते हैं, वो दूर से ही हमारे बारे में बड़ा कुछ बोलते आते हैं, परिवार के बारे में कुछ अच्छा बोलते, ताकि उनका काम आपके परिवार के विरुद्ध, आपके घर के विरुद्ध, आपकी चीजों के विरुद्ध ही ये लेके जाएंगे। ऐसे नहीं होते? बातों ही बातों में ताना मार देना, और वो भी हल्का सा, ताकि आपको पता भी चल जाए थोड़ा सा, और आप उसके साथ दुश्मनी भी ना करो, आप उसके साथ लड़ाई भी ना करो, आप उसके साथ गुस्सा भी ना करो। उसके बाद ये जो गुप्त शत्रु हैं, ये आपके भेदों को लोगों के बीच में प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? आपकी जो रहस्य वाली बातें हैं, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उनको लोगों के बीच में लेके जाएंगे। ये वो दुश्मन है जो दूसरों को बताएंगे आपके बारे में, आपके कोई काम गुप्त में चला हुआ है, पर ये लोग दूसरों को जाके बोलेंगे। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्कीम कर रहे हैं गुप्त तरीके में भी, नहीं मुझे ये चीज करनी है, और जब इसको पता चल गया, ये जो गुप्त शत्रु है, ये जो लोग हैं, ये लोगों को जाके बोलेंगे। क्या? वो ये चीजें करने। आपके घर के अंदर कोई बात होगी, गुप्त तरीके से आप रखना चाहते हैं, जब उनको पता चलेगा, वो इस बात को सभी के बीच में बताएंगे। आपकी जो चीजें हो रही हैं, उन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये गुप्त शत्रु हैं। मदद करने का दिखावा करने वाले लोग, मदद करने का
दिखावा करने वाले लोग। अब मदद करने का दिखावा करने वाले लोग कैसे होंगे? ऊपर ऊपर से तो लगेगा कि ये आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, पर ये करेंगे नहीं। टाइम पे जवाब देने वाले लोग, टाइम पे धोखा देने वाले लोग, पहचान लीजिए जो मदद करने का दिखावा करता है उस व्यक्ति से बच के रहना है, क्योंकि वो गुप्त शत्रु है, छुपा हुआ दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन। सफलता आपकी हो रही है, कामयाब आप हो रहे हैं, आप अपने घर को बना रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, कुछ चीजों को कर रहे हैं, ये लोग उस चीज से नाखुश हैं, ये असंतुष्ट नहीं, ये तो ऐसा भी किया जा सकता था, खुशी नहीं दिखा रहे हैं कि आपने कुछ किया है। ये लोग क्या करेंगे, ये तो ऐसे भी किया जा सकता, थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को करते हैं। एक बार परमेश्वर ने कहा ये लोग हैं जो गुप्त शत्रु हैं, आपके मुंह के ऊपर आपके अपने हैं, पर ये आपको कहीं ना कहीं नीचा करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ कभी? शत्रु इनसे बच के रहो, बड़े खतरनाक लोग हैं ये आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे पर आपको छोड़ेंगे नहीं, ये मौका मिलते ही आपको नीचे लेके जाए। हमारे खुद के लोग होते हैं ये, गुप्त तरीके से काम करने वाले। सीक्रेट एनिमी का मतलब क्या? जो छुप के काम करे, सामने नहीं, छुप के। कितने लोग इन चीजों को फेस कर चुके हैं, अभी मेरी जिंदगी में होते ऐसे लोग तो हैं हमारे पास। हमें अब प्रभु का वचन क्या बोलता है उसके बारे में भी हम जाएंगे। ये जो गुप्त शत्रु हैं ये दो रंगी बातें करते हैं। क्या करते हैं? आपके मुंह के ऊपर कुछ और बात करेंगे, आपकी पीठ के पीछे कुछ और बात, इनसे कुछ और बात करेंगे, उनसे कुछ और बात करेंगे। ये इन लोगों से बचना है। आपके साथ भी ये होता है, दोगली बातें करने वाले लोग भी। दोगली मतलब क्या? आपके साथ कुछ और कह दिया, उसके साथ कुछ और आप दोनों का आपस में कुछ ना कुछ भिड़वा दिए कि आप लड़ो, आप एक दूसरे को बुरा बोलो। और ये बीच वाला बंदा क्या कर रहा है? बहुत, ये दोनों की तरफ से फेवरेट आदमी है, दोनों को पसंद आएगा। लड़ेंगे कौन? जिन लोगों की बातों के बारे में मिस इंटरप्रेट किया गया है, कि उनको गलत व्याख्या की गई है, दो रंगी बातें की गई हैं, दो आपस में लड़ने वाले लोग होंगे। आपकी जो नाकामयाबी है उसके ऊपर बात करने वाले लोग, आप जिन चीजों में कमजोर हैं, जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर बात करने वाले लोग, आपके घर के अंदर जो चीज नहीं हो रही है उसके बारे में बात करने वाले लोग, जो हो गया उसके बारे में नहीं, जो नहीं हो रहा है, जो चीजें रुकी हुई हैं उनके खिलाफ बात करने वाले लोग, आपकी नाकामयाबी को दिखाने वाले लोग, ये लोग हैं गुप्त शत्रु। दूसरों के साथ आपकी तुलना करने वाले लोग, इसको समझ लो, दूसरों के साथ आपकी तुलना करने वाले लोग। मत्ती 26 अध्याय उसकी 14 आयत से 16 आयत तक। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आमीन। आमीन। कौन है ये? यहूदा इस्करियोती। किसके साथ रहता था? ये यीशु मसीह के साथ रहता था, उसके साथ खाता पीता था, सब कुछ साथ में था, उसका एक चेला था ये, ठीक है। अब क्या हुआ? यीशु मसीह, इसे पता है लोग यीशु मसीह का नुकसान करना चाहते हैं, यीशु को मारना चाहते हैं, यीशु का बुरा करना चाहते हैं। ये व्यक्ति गया उन लोगों के पास, उन्हें बोलता है, मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे क्या दोगे? अब पकड़वाने कौन जा रहा है? यहूदा। किसको? यीशु को, ताकि मेरा फायदा हो सके। और ये साथ रहने वाला व्यक्ति है। आपके साथ, मेरे साथ ऐसा करने वाले लोग बहुत हैं। हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे घर के अंदर आने जाने वाले लोग, हमारे परिवारों का बड़ा
ऐसे सोच के बोलने वाले कि नहीं बड़ा अच्छा हो इनके साथ, नहीं, ऐसा बोलने वाले लोग ही हमारे पीठ के पीछे बातें करते, ऐसे लोग ही हमारा नुकसान करते हैं, ऐसे लोग हमारा। और गुप्त शत्रुओं से बचना है, उसके बारे में भी बात करेंगे किस तरह से होगा। यहां पे जब हमने इस स्टोरी को देखा है, यीशु मसीह के पीछे यहूदा हाथ धो के पड़ गया कि अभी मैं इसे पकड़वाऊंगा, इसे उनके हाथों में देना है। यहां पे दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है यहां पे? यहूदा इस्करियोती। क्या ये सामने प्रकट होके आने वाला दुश्मन है? जो गुप्त दुश्मन है, गुप्त, ये वही है चेलों के साथ मिलके रहने वाला गुप्त दुश्मन है। और दुश्मनी की क्यों? इसे पैसों का लालच था कि मुझे पैसे मिले, मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूं। उन लोगों के साथ मिलके ये धोखा करता है, यीशु मसीह को पकड़वा देता है। पर धोखा करने का इस गुप्त शत्रु को फल क्या मिलता है? हम वचन में क्या पढ़ते हैं? ये आत्महत्या जाके कर लेता है, ये मर जाता है। धोखा कोई भी व्यक्ति दे, वो व्यक्ति बचेगा नहीं। वचन में लिखा, जो भलाई के बदले बुराई करे, बुराई उसके घर से कभी भी दूर नहीं होगी। और ऐसा होता है, कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में भलाई कर रहा है और हम उसके बदले में उससे बुराई कर रहे हैं गुप्त तरीके से। ये गुप्त तरीके से हो सकता है, हम गुप्त शत्रुता रख रहे हैं, अपने मन में है, बोल नहीं रहे हैं, किसी की तरक्की से हम खुश नहीं हो रहे हैं, बस चाहते हैं कि बुरा हो जाए। ये लोग हमारी जिंदगी से दूर होने चाहिए। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं, जब दूसरा शमूएल 15 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अहीतोपेल। क्या नाम है? ये एक सलाहकार है। राजा लोगों को पहले क्या होता था, अगर किसी, अब भी यही है, जो मंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ भी, इन लोगों को अगर कोई काम कर रहे हैं तो इनके सलाहकार होते हैं। ये अकेला तो कोई फैसला नहीं ले लेता, इनको एडवाइस देने वाले लोग होते हैं, सलाह देने वाले, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे हम। अब यहां पे क्या हुआ, ये बहुत अच्छा सलाहकार था दाऊद का। दाऊद के साथ जो भी चीज दाऊद को सलाह दिया करता था, और दाऊद इस व्यक्ति से बड़ा डरता था। क्यों? इसकी योजना जो भी होती थी वो काम कर जाती थी। जब आप 15 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक पढ़ेंगे, ये लिख सकते हैं आप, बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। हुआ क्या, दाऊद का बेटा, खुद का बेटा दाऊद के खिलाफ हो गया, दाऊद को मारना चाहता था। किस लिए? ताकि मैं राजा बन जाऊं। अब दाऊद चला गया डर के कि मेरा बेटा मुझे मार देगा, नुकसान करेगा। हुआ क्या, अब अबशलोम जो दाऊद का बेटा है, इसने इसके साथ बातचीत की। ये बोलता मैं तुझे सलाह दूंगा उसे कैसे मारना है। किसको? दाऊद को कैसे पकड़ेंगे, मैं सलाह दूंगा। और जब दाऊद को यह बात पता चली कि उसको सलाह देने वाला व्यक्ति कौन है, जो मेरा सलाहकार था, जिसको मेरी हर एक बात के बारे में पता है, जो मुझे सलाह दिया करता था, क्या नाम उसका? अहीतोपेल। अब हुआ क्या, दाऊद को जैसे ही पता चला कि सलाह देने वाला बड़ा खतरनाक बंदा है, दाऊद डर गया। दाऊद डर गया, बोला अब बचना मुश्किल है, क्योंकि उसकी तो सलाह, जो भी वो सलाह देता है वो कामयाब हो जाती है। वो तो मुझे पकड़ के ही छोड़ेगा, वो तो मुझे मार देंगे, क्योंकि इसे डर। दाऊद जो परमेश्वर का जन है वो भी डरने लगा। और फिर दाऊद ने प्रार्थना क्या की, हे परमेश्वर, तू एक काम कर, जो वो सलाह दे रहा है उसकी सलाह को तू निष्फल कर दे, उसकी सलाह मूर्खता वाली सलाह कर दे। क्या कर? आपको भी जो लोग ऐसी चीजें करते, हम प्रार्थना क्या कर सकते हैं, प्रभु जो हमारे विरुद्ध ऐसी सलाह बना रहे हैं, ऐसी योजना बना रहे हैं, हमारे परिवार का नुकसान करें, हमारे घर का नुकसान करें, उन लोगों की योजना को तू व्यर्थ कर दे। ये क्या प्रार्थना कर रहा है, उसकी सलाह को तू बेकार, योजना बनाई जाती है, परमेश्वर निष्फल कर देता है, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ है। किसके साथ है? क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा समझदार कौन हो सकता है दुनिया में? कोई नहीं है। अब हुआ क्या,
जब इसको पता चला कि मेरी योजना काम नहीं करी, मेरी योजना फेल हो गई है, ये बड़ा निराश हो गया, बड़ा दुखी हो गया। अब दुखी होने के बाद इसने आत्महत्या कर ली, ये मर गया। ये कौन व्यक्ति है? ये गुप्त शत्रु है, जो दाऊद के पहले साथ रहता था, दाऊद को सलाह दिया करता था, अब दाऊद के ही खिलाफ। हमारी गुप्त चीजें बहुत बार लोग हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपने मुंह को कहां खोलना है ये आपको पता होना चाहिए, किसके सामने खोलना है ये आपको पता होना चाहिए, किसको अपने घर की बातें बतानी है ये आपको पता होना चाहिए। शमशन के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा क्या है? शमशन ने अपनी गुप्त बातें दलीला को बता दी। जब बताई तो क्या हुआ? दलीला उसके पास आई कि नहीं, मैं तुझसे प्यार करती हूं, मैं तुझे पसंद करती हूं, हम इकट्ठे रहेंगे। दलीला उसके पास ये करते हुए आई, और शमशन क्या बोला? तू मेरा फायदा सोचती है, तू मेरे साथ रहेगी, तू मेरी भलाई सोचती है, तू बहुत अच्छी है। और इसने अपने जो गुप्त बात थी, जिसके कारण इसके अंदर सामर्थ्य थी, यह अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था, उसके बारे में इसने किसको बता दिया? अपने दुश्मन को। मुंह के ऊपर कौन है वो? उसका साथी है, उसके साथ उसका फायदा सोचने वाली एक औरत है। पर क्या हुआ? जब इसने वो गुप्त बात उसको बता दी, उसने वो गुप्त बात किसको बताई? जाके उसके दुश्मनों को, जो शमशन को मारना चाहते थे। अब जब जाके बताया तो शमशन को उन्होंने आके पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो सबसे पहले शमशन की आंखें फोड़ी, उसको अंधा कर दिया। नुकसान किसका हुआ है? अपनी गुप्त बात बता के शमशन का। कारण क्या? क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लिया जो ऊपर ऊपर से उसका दोस्त है, ऊपर ऊपर से उसके साथ रहने वाला है, पर अंदर से वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारे घर में, हमारे परिवारों में ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं। जब तक आप गुप्त शत्रुओं के खिलाफ प्रार्थना नहीं करेंगे, वो लोग दूर कभी नहीं होंगे। हमने बहुत बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को हमसे दूर कर दिया। हमने प्रार्थना की, प्रभु ऐसे लोगों से बचा के ही रख, ताकि बाद में हम किस चीजों में फंस जाए। अच्छा क्या है, पहले बच के रहना, या फिर फंसने के बाद प्रार्थना करनी? पहले ही प्रार्थना करनी कि परमेश्वर तू मुझे बचा के रख, तू मुझे संभाल के रख। एलियास, आप एक अध्याय पढ़ें, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर 12 आयत तक। हमने इसको पढ़ा है पहले भी, पर फिर से पढ़ेंगे हम इसे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 8 आयत से लेके 12 आयत तक। परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारी कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। आमेन, आमेन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एक व्यक्ति जिसका नाम एलिमास है। अब ये क्या कर रहा है? इसका जो जान पहचान है, जो आना जाना है, वो एक व्यक्ति जो सूबेदार है, जिसका नाम है सरगियुस, उसके साथ है, बोलचाल है, बढ़िया आना जाना है। हो सकता है ये रिश्तेदार हो, हमें नहीं पता, हो सकता है ये भाई भाई हो, हमें नहीं पता कुछ भी इनके बारे में, पर हम ये जानते हैं ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, कुछ ना कुछ गलत लोगों के बारे में करने वाला एक व्यक्ति है। अब हुआ क्या? जब पौलुस सरगियुस को सुसमाचार सुना रहा है, ये जो बंदा है एलिमास, ये क्या कर रहा है? ये उसको रोक रहा है, तू विश्वास मत कर, तू विश्वास। वो व्यक्ति विश्वास करना चाहता है, पर ये जो उसके साथ रहता है, जो उसकी जान पहचान का व्यक्ति है, ये उसको आके रोकना चाहता है, तू मत कर।
जब पौलुस इस चीज को देख रहा है, पौलुस ने कहा तू बड़ा खतरनाक आदमी है, और पौलुस उसको श्राप देता है, बोला तू अंधा हो जाएगा, तू अंधा होना चाहिए। और हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ, वो अंधा हो गया, इधर उधर टटोलने लगा। और उस चीज को देख के सर्गियुस, उसने विश्वास किया, उसने भरोसा किया कि नहीं, ये परमेश्वर का काम है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हमें भी लोग रोकते हैं, जब हम पहली बार विश्वास में आए या आप पहली बार आए, हमारे रिश्तेदार हमारे पीछे पड़ जाते हैं, मत मानो, उधर सियाना भी है, उधर ये भी है, उधर वो भी, उधर चले जाओ, मत मानो। ये वो लोग हैं जो हमारा बुरा देखना चाहते हैं। आप चंगे हो गए, फायदा किसको है? आपको हो रहा है। उनको क्या दिक्कत हो रही है? जब आप ठीक हो गए हो, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप घर के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसे बड़े परिवार हैं जो ठीक हुए, रिश्तेदार आए, नहीं मत मानो, ये मत करो, वो मत करो। कारण क्या है? ये लोग हैं जो गुप्त शत्रु हैं, आपका बुरा देखना चाहते हैं, आपको मरता हुआ देखना चाहते हैं, नाश होता हुआ देखना चाहते हैं, पर वो यीशु के पास आके बचता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद हमारे खिलाफ जादू टोना करवाते हैं, और जब हम मानने लग जाते हैं मसीह को, तब उनका जादू टोना काम करता नहीं है। तब वो क्या बोलते हैं, तुम इसको छोड़ दो, तुम किसी को भी मान लो। क्यों? ताकि हमारी जो चीजें हैं वो तुम्हारे ऊपर काम करना। ये हमारे ही लोग हैं। कोई किसी के ऊपर जादू टोना करता है, किसी के ऊपर करवाता है, वो कोई दूसरे देश का होता है या हमारे अपने होते हैं? हमें जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो कि बेगाने होते हैं या फिर हमारे अपने होते हैं? दुश्मन से आप चौकन्ने रह सकते हो जो दिखता है, पर उससे आप चौकन्ने कैसे रहोगे जो आपके पास बैठा है पर आपके विरुद्ध में बुरी बात कर रहा है, सोच रहा है? आपके घर में आके चाय तो पी रहा है, वो रोटी भी खा रहा है, पर उससे आप कैसे बचोगे जो मन में ये बोल रहे हैं इनके घर का नाश होना चाहिए, ये हंस क्यों रहे हैं, ये परिवार इकट्ठे क्यों हैं, ये परिवार बढ़ क्यों रहा है, इस परिवार ने घर क्यों बना लिया, इस परिवार ने साधन क्यों ले लिया, इसने ये क्यों कर लिया, उसने वो क्यों कर लिया? क्यों? ये वो लोग हैं जो आपके साथ खाते पीते हैं। अब बोलेंगे पास्टर नहीं साढ़े तो रिश्तेदार हैं, नहीं कर दे। रिजल्ट हमें पता है। आपके घर की बातें कहां कहां तक जाती हैं, आपकी गुप्त बातें जो सिर्फ आप उनको ही बताते हैं वो कहां तक पहुंच जाती हैं। आपके कामों में रुकावट पड़ जाती है। कौन है? जब हम बताते हैं तभी रुकावट पड़ती है। जब हम गुप्त तरीके से करते हैं तब क्यों नहीं रुकावट पड़ती? बता के चीजें करते हैं, हमारे लोग हमारे खिलाफ होते हैं, वो नहीं चाहते कि हम बढ़े। आप आज किसी को, आपके पास चाहे 1 करोड़ रुपए है, आप जाके इधर गांव में बोल दो मैं एक साधन खरीदना चाहता हूं, मैं साधन लूंगा, और लेके दिखा देना आप अगर ले पाए तो। चाहे आपके पास कितना ही पैसा है, चीजें पैसों से नहीं आती हैं, चीजें परमेश्वर के अनुग्रह से आती हैं। और अनुग्रह तब है जब आप गुप्त तरीके से चीजें कर रहे हैं। हमने ये भवन जब बन रहा था, इस भवन के बारे में हमने 2 पास्टरों से बात की। जब बात की उन्होंने मना कर दिया, नहीं तुम शेड डाल लो, ये कर लो। मतलब वो खुश नहीं थे इस भवन को देख के, पास्टर लोग खुश नहीं थे। ये भवन का काम रुक गया, हम खुद डिप्रेशन में चले गए। हम सोच रहे हैं इतनी टेंशन तो हुई नहीं कभी हमें, इस भवन को लेकर इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हम घर में परेशान हो गए, दिक्कत। हमने कहा पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इतने दिनों तक सारा काम जब यहाँ छत पे आ गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और जैसे ही वो घर में आए, उनको खाना खिलाया, सब कुछ किया, उन्होंने क्या बोल दिया, ये मत करो। क्यों? वो खुश नहीं है। और जब खुश नहीं, शैतान ने काम करना शुरू कर दिया, काम रुक गया। देख रहे हम खुद डिप्रेशन में, शाम को दिक्कत हो रही है, क्या करें, कैसे करें। एक पास्टर हमारे घर में आया, ये बात क्या है, क्यों बता रहा हूं, आपको नहीं पता है हो क्या रहा है। एक पास्टर घर में आया, हम बड़ा परिवार पूरा शांति के साथ बैठे, खुशी खुशी बैठे, सारे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। जैसे वो पास्टर आया, उसने कुछ 2-4 बातें ऐसे कि हम परिवार वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए। हमने लड़ाई करनी शुरू, बिना वजह से, पता नहीं क्या हो गया। किससे बातें की? कोई मेहमान आए, बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब घर बनाने की बात कर रहे थे, हमने घर कब बनाया? जब पास्टर लोगों से दूर हो गए। हम एक दीवार निकालना चाहते थे, पास्टर को बताया पास्टर दीवार निकालनी, मत निकालो, नहीं करना, इसको क्यों निकालना है?
दीवार कभी नहीं हुई। जब वो पास्टर हमसे दूर चला गया तब हुई, वो काम तब हुआ। घर बनाने का बोला पास्टर लोगों को, हमने घर बनाना है, बोला ना इसको आप ऊंचा कर लो, घर बना के क्या करोगे। वो घर तब तक नहीं बना जब तक वो लोग हमारी जिंदगी से दूर नहीं हो गए। परमेश्वर ने एक एक बंदे को चुन चुन के हमसे दूर कर दिया। बोला ये लोग हैं गुप्त शत्रु, ये हैं। तुम्हें लग रहा है कोई और है, तुम्हारे पास्टर ही तुम्हारे खिलाफ है कई बार। और परमेश्वर ने हमें सिखाया, बोला कोई कुछ कर रहा है किसी के घर में जाओ, तुम उसकी बढ़ोतरी के लिए। कई बार मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, वो नहीं भी सोच रहे होते, मैं बोलता तुम ये भी कर सकते हो, ये अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लो। उनकी आशीष के लिए बात करनी। आज तक कोई विश्वासी ये बोल दे किसी को कोई काम करने से रोका गया हो, अगर वो सोच रहे हैं ये करना है, हाँ आप सलाह करो और चीज़ों को करना शुरू करो, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। पर ये नहीं ये मत करो वो मत करो। अगर किसी के पास पैसा नहीं और वो सोच रहा है, पिछले दिनों में एक परिवार था, वो अब तो चला गया, उनके पास कोई पैसा नहीं, बिल्कुल तंगी है। वो बोल रहे पास्टर हमने गाड़ी लेनी है। मैंने बोला तुम प्रार्थना करो, गाड़ी आ जाएगी, चिंता मत करो। अब मैं बोलूं तुम तो कंगाल हो, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, गाड़ी कहां से लोगे, पैसा नहीं है। हमारे विश्वास के शब्द कौन से हैं? हमें रोका गया, पास्टरों ने रोका, लोगों ने रोका, बहुत सारी चीजें हुई। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं। जब तक आप अपने मुंह को बंद रखेंगे आप बढ़ते जाएंगे। जब जब आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो गुप्त शत्रु है, आपका मन से आपके खिलाफ है और ऊपर से बोल रहा है मैं तेरा ही हूं, उसके सामने बातें करते रहेंगे, तब तक आप नुकसान को देखेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में दिखते रहेंगी। अब बोलेंगे पास्टर तो फिर पहचाने कैसे? यही तो समस्या है, उनका पता ही नहीं चलता। वो इतने मीठे होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। वो जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई डलवाते हैं वो सबका फेवरेट हो जाता है, वो सबको पसंद आता है। ये तो अच्छा, ये तो ऐसा नहीं कर सकती, ये तो ऐसा नहीं कर सकता। पर वही व्यक्ति होता है जो हमारी जड़ें काट रहा होता है, वो उनका पता ही नहीं चलता है। यही तो समस्या, अगर पता चल जाए तो आप चौकन्ने हो जाओगे। आपको पता है इधर में 4 गिलास रखे हैं, गिलास में जहर है, आप उस गिलास को हाथ ही नहीं लगाओगे। इन लोगों का जो गुप्त शत्रु है, इनका कोई पता नहीं चलता है। क्या नहीं चलता इनका? तो फिर पास्टर बचें कैसे? बचोगे ऐसे जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उनको धीरे धीरे से आपसे दूर करेगा, धीरे धीरे से आपसे उनको दूर ले जाएगा, इतना दूर ले जाएगा कि वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो कोई भी योजना बनाते रहे, आपका मुंह बंद कर देगा परमेश्वर उसी वक्त। लेकिन इससे साथ बात नहीं बतानी, इसको अपने घर की बात नहीं बोलनी है, इसके सामने शेयर करनी नहीं, क्योंकि ये मन के अंदर तुम्हारे विरोध में है। हमारे घरों को बर्बाद किया है ऐसे लोगों ने, हमारे परिवारों को। लड़ाइयाँ हमारे घरों में डलती नहीं होती। कोई एक बंदा आया, ऐसी बात, वो आते ही हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, हम बोलेंगे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं, बात ही नहीं कि पर घर में लड़ाई क्यों होगी है? क्योंकि वो मन से हमें नहीं चाहता हम खुश रहें, वो नहीं चाहता हमारा परिवार आनंदित रहे। इसलिए इन लोगों के खिलाफ आप ये नहीं बोल मेरा चाचा ऐसा है, मेरी ताई ऐसी है, ताया ऐसा है, नहीं। आप इनके खिलाफ सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, हे परमेश्वर जो अकारण मेरे बैरी हैं उनसे तू मुझे बचा ले, बिना बात के जो मेरे साथ विवाद करते हैं उनसे तू मुझे बचा ले, जो बिना कारण मेरे ऊपर हमला करते हैं उनसे तू मुझे। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना को आपने पढ़ना है। जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे आपको मिलेगा शत्रु, गुप्त शत्रुओं के विरुद्ध जो काम करते हैं शत्रु, उनके खिलाफ दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मुझे प्रभु ऐसे लोगों से बचा जो मेरे पास तो रहते हैं पर मेरे खिलाफ है। हमारे खिलाफ ऐसे लोग हैं, इनसे बचो। और दूसरी चीज कैसे बच, ठीक आपको नहीं पता चल रहा किसी के बारे में, आप बोलेंगे पास्टर मुझे तो सारा सभी अच्छे लगते हैं, सभी एक जैसे ही हैं, ठीक है, नहीं चल रहा। आपकी जीभ को वश में रखना आपके हाथ में है। अपने मुंह को तो बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो तो कोई दूसरा नहीं करेगा, वो तो हमें खुद करना पड़ेगा। इसलिए अपने मुंह को बंद रखे, ऐसी बातें जो किसी को नहीं कहनी है नहीं कहनी है, बस मैं नहीं बोलना, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हारी तरक्की का, तुम ऐसे बढ़ क्यों रहे हो, तुम आगे क्यों जा रहे हो। गुप्त परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है। जिस दिन उसने तुम्हारा भेद पा लिया उसी दिन तुम्हारी जिंदगी के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी के अंदर नुकसान होना। इसलिए गुप्त शत्रुओं से बचना है। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमारे लिए खून बहाया है, प्रभु ने हमारे लिए जान दी है, सब कुछ अच्छा है, हमें अनंत जीवन उसने दिया, सब कुछ ठीक है। पर इस धरती के ऊपर अभी हम जिंदा हैं, और जिंदा जब हम हैं इस धरती के ऊपर तो हमें समझ के साथ चलना पड़ेगा।
जिनके सामने हमें मुंह नहीं खोलना, जिनको बात बोलनी उनको बोलनी है बस। और घर में जाके प्रार्थना करना शुरू कर दो, परमेश्वर मुझे गुप्त शत्रुओं से बचा ले, क्योंकि उनके बारे में मुझे नहीं पता कौन है। जिनके बारे में पता है उनसे तो मैं चौकन्ना हो जाऊंगा, पर जिनके बारे में मुझे नहीं पता है उनसे तू मुझे बचा ले। जो अकारण मेरे बैरी हैं, अकारण मतलब बिना किसी कारण के, मैंने कुछ बुरा नहीं किया किसी का, पर बिना वजह से मेरे विरोध में चीजें, हमारे घर के विरोध, हमारे परिवार के खिलाफ बिना वजह से खिलाफ आ रहे हैं, उनसे मुझे बचा ले। ये प्रार्थना हर व्यक्ति को करनी है। अगर आप करना शुरू कर देंगे, आने वाले दिनों में आप कहेंगे पास्टर हमारा तो शत्रु जो है, जो दुश्मन है वो दूर चले गए। कारण क्या? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं उनके खिलाफ। हम प्रार्थना पता है क्या करना? किसी बात के जो दुश्मन है उनसे बचना है। नहीं तो कल को हम बोले पास्टर हमारी ये चीजें नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा, उसका कारण ये है हम अपना मुंह अलग जगह पे खोल रहे हैं। जहां पे नहीं खोलना चाहिए वहां खोल रहे हैं, जहां पे खोलना चाहिए वहां कुछ बता नहीं रहे हैं। पास्टर पूछता है, हमारे मुंह बंद है, कुछ नहीं। जिसको नहीं बताना है, लोगों को पता चल रहा है बातों का, पास्टर को बातों का पता नहीं होता बहुत बार। क्यों? कई बार लगता है पास्टर ही दुश्मन है हमारा, पास्टर हमारे खिलाफ है। अरे पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसको नहीं बताओगे, तुम सारी दुनिया को बता रहे हो, तो नुकसान किसका है? तुम्हारा है। समझना इस बातों को। हम निकले इस चीज से, हमें पता है। और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं, आप भी जानते हैं, आपके घर को लेके, परिवार को लेके होता है, पर आज से हो सकता है अब तक आपको नहीं पता था। आने वाले दिनों में अपने आप की चौकसी करना है कि परमेश्वर मैं समझदारी के साथ चलूंगा, मेरी प्रार्थना को सुन, उन शत्रुओं से मुझे बचा ले जो अकारण मेरे बिना किसी बात के मेरे खिलाफ आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ देर हम अपने गुप्त शत्रुओं के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, जो बिना किसी बात के आपके साथ नफरत करते हैं, बैर रखते हैं, आपके परिवार के विरुद्ध में आते हैं, आपके घर के विरुद्ध में आते हैं। हम उनके खिलाफ प्रार्थना करें। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है इन लोगों की जिंदगी के अंदर प्रभु, वो लोग जो पिता ऊपर से तो अपनापन दिखाते हैं पर अंदर से दुश्मन है, मेरे परमेश्वर उन्हें तो दूर कर, ताकि इनके साथ कोई धोखा ना हो मेरे पिता, इनके साथ किसी भी तरह का धोखा ना हो मेरे परमेश्वर। ये लोग बड़े बचे, तेरे नाम को महिमा मिले। खुदावंद मैंने ब्लेस करता हूँ, खुदावंद मैंने आशीषित करता हूँ।